हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज फ्रेंड हम लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं। फ्रेंड ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए दो तरीका होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है ट्रेडिंग। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ हम एक चीज़ देखते हैं। वहाँ हम कंपनी का क्या देखते हैं? वहाँ हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट, वहाँ हम कंपनी बैलेंस शीट ये देखते हैं कि कंपनी ने पिछले सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है। कई बार ट्रेडिंग की आती है तो हम हमेशा क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आती है तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर फ्रेंड आप मार्केट में बिना सीख के ट्रेडिंग करते हो तो वो सीधे तौर पर गैम्बलिंग मानी जाती है। आपने देखा होगा कि आपने पहले मार्केट में पैसा लगाया, आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन लगाया प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन लगाया प्रॉफिट हो गया, उसके बाद फिर लॉस हो गया, फिर लॉस चलता ही रहता है। ऐसा होता है फ्रेंड, क्योंकि आप जब भी बिना सीखे ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका लक जो होता है एक बार कम कर जाएगा, दो बार कम कर जाएगा, तीन बार कम कर जाएगा। आपका लक काम नहीं करता है। वहाँ केवल टेक्निकल एनालिसिस काम आती है और इनको सीखने में ये सालों लग जाते हैं। जब तक आप सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। आप किसी से कोचिंग ले लो, यूट्यूब से कितना सीख लो या कहीं और से सीख लो, आप बुक्स पढ़ लो कितनी भी, पर आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप रियल मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे। भले आप पैसा नहीं लगाओ, मगर आपको रियल मार्केट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं पता है कैसे करते हैं या आप पर पेपर ट्रेडिंग की ऐप नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पेपर ट्रेडिंग की ऐप प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड सबसे पहले क्या होता है मार्केट में जो होता है ना, हम मार्केट एनालिसिस का तरीका क्या होता है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्या होता है। ये हमारी मार्केट है, मान लीजिए। इसमें हमारे ट्रेंड होते हैं। ठीक है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। हाँ, अगर हम ट्रेंड पहचाना सीखे, मान लीजिए ये मैंने बताया ट्रेंड है कोई, हम इन ट्रेंडों को कैसे पहचानेंगे। हाँ, मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, अगर आप ये पहचाना सीखे तो आप समझ लीजिए कि आप मार्केट में 50% से लेके 70% आपने मार्केट को सीख लिया है। और ये सारी चीजें ट्रेंड पहचानना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे मैं आपको बताऊंगा वो कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आती है। कभी भी मार्केट में ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आप हमेशा लॉस ही लेके जाओगे। हमें ट्रेंड पहचानना है और ट्रेंड पहचानने के बाद हमको मार्केट में ट्रेड करनी है। उससे पहले हमें मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए फ्रेंड ये कोई गाड़ी है। फ्रेंड इस ट्रेन के दो रूट है। एक रूट है आगरा, ये है हमारा दिल्ली। दिल्ली से कहाँ जाती है? आगरा। ये रूट है हमारा बिहार का, दिल्ली से बिहार जाती है। और ये जो है मतलब ट्रेन जो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये दिल्ली से ट्रेन जो है बिहार जा रही है। ने यहाँ पर कहीं बीच में आप ट्रेन में बैठते हो तो आप कहाँ जाओगे? बिहार ही जाओगे ना, आगरा तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला जो रूट है, ये रूट कहाँ का है? बिहार का है। तो आप कहाँ पहुंचोगे? बिहार पहुंचोगे सीधे। सेम इसी प्रकार से अगर दिल्ली से आप आगरा जाने वाली ट्रेन में बैठते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? आगरा। आप दिल्ली से बैठो या कहीं बीच से बैठो, आप जाओगे कहाँ? आगरा ही। बिहार नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो गाड़ी जा रही है वो कहाँ जा रही है? आगरा जा रही है। और सेम इसी प्रकार ये एक गाड़ी है जो कि खड़ी हुई है। ये गाड़ी है स्टॉप है, खड़ी हुई है। ठीक है, जब ये गाड़ी खड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है? ये गाड़ी चल नहीं रही है। जब ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी तो आप भी कहीं नहीं जाओगे, चाहे आप इस गाड़ी में बैठे हुए क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो मार्केट में इसी इसी प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक मार्केट में होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होता है मार्केट में कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है फ्रेंड, एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है वो भी ऐसे होता है, इस टाइप से ना, ऊपर नीचे आता है। और एक जो हमारा होता है सबसे भयंकर से डेंजर जोन भी बोलते हैं। ठीक है, नो ट्रेड जोन भी बोलते हैं इसे, इस ट्रेंड को। इसे होता है साइडवेज मार्केट, इसे आप कह सकते हो। ये हमारा कौन सा हो गया? अप ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हो गया ये हमारा हो गया साइडवेज हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से ये मार्केट है हमारी, यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही है। फिर इस मार्केट ने कुछ इस तरीके से बना लिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। तो ये जो ट्रेंड होगा
इस ट्रेंड को बोलते हैं हम साइडवेज। तो इस ट्रेंड में हमें क्या नहीं करनी है, ट्रेड नहीं लेनी कभी। अगर आप इस ट्रेंड में ट्रेड लोगे तो आप लॉस में जा सकते हो। आपको हमेशा क्या करना है, इसके ब्रेक डाउन का वेट करना है। जब भी ब्रेक डाउन मिलेगा आपको ट्रेड लेनी है, आप ट्रेड ले सकते। आपने फ्रेंड एक चीज देखा होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यदि आप कभी भी साइडवे मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको जो थीटा होता है वो थीटा डिले होने लगता है, यानी कि आपका जो प्रीमियम होता है वो डिले होने लगता है, वो कम होने लगता है। यानी मार्केट आप देखोगे मार्केट गिरेगी है ना या बढ़ेगी, मगर आपका प्रीमियम जो होगा वो नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ मार्केट में डिमांड है ना ही सप्लाई है। जब सप्लाई और डिमांड खत्म हो जाती है तो प्रीमियम क्या होता है, डिले होता है। ठीक है फ्रेंड, अप ट्रेंड है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड कुछ इस प्रकार का होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, ये हमारा यहाँ से लो बना, लो बना यहाँ से, इसने क्या करा, हाई गया, ये बन गया इसका हायर हाई। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया तो इसका बन गया हायर लो। हायर लो क्यों बना, क्योंकि इस लो का हाई है ये, लो का तो हाई है ना, लो तो ऊपर है, और ये वाला जो हाई है इसका लो है ये, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हायर लो। सेम इसी प्रकार से मार्केट चलती रहती है। ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये पहुंच गया इसका हाई। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से मैंने आपको मार्केट बताई थी, मार्केट तो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है, इस तरीके सेम यही हो, इसका हायर हाई हो गया, ये हायर हाई, हायर हाई, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये लास्ट में हाई होता है, ये होता है लो। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से आपका डाउन ट्रेंड चलता है। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में हमेशा ये होता है, सबसे पहले हाई बनता है, उसके बाद फिर लोअर लो बनता है, फिर क्या बनता है, लोअर हाई बनता है, क्योंकि डाउन हुआ, लो हो गया, लोअर का लो हो गया, उसके बाद हाई गया तो लोअर का हाई, फिर हाई किसका गया है, लोअर का हाई गया है, हाई का हाई नहीं गया, लोअर का हाई गया है। सेम इसी प्रकार से लोअर लो, लोअर का हाई, लास्ट में आके लो। ये कुछ इस प्रकार से होता है, मार्केट में ट्रेंड इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से हाई, लोअर लो हो गया, या लोअर हाई हो गया, लोअर लो, लोअर हाई, लास्ट में आके सबसे लो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स साइडवे मार्केट चलती है। ये देखिए, ये मार्केट जो है हमारी साइडवे है, साइडवेज। ये मार्केट क्या थी, ये मार्केट ऊपर से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ये इसने क्या कराया, यहाँ इसने ब्रेक डाउन कर दिया। सेम अब ये क्या मार्केट करी, इसी जोन में घूम रही है, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। यानी कि इस ये जो जोन है हमारा, यहाँ से हमने इस जोन पे मार्क किया है, ये जोन, यहाँ से मार्केट ना तो ऊपर जा रही है और ना इस जोन से मार्केट नीचे जा रही है। तो हमारा ये जोन कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा साइड जोन, साइडवेज। ठीक है, साइडवेज कहलाएगा ना। ऐसे हम नो ट्रेड भी बोलते हैं, जोन नहीं करनी चाहिए। इस जोन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका थीटा जो है वो डिले होगा, आपका प्रीमियम भी डिले हो जाएगा, आप हमेशा लॉस में जाओगे, भले ही आपकी पोजीशन जहां आपने ली थी चार्ट में उससे ऊपर क्यों ना दिखा रहा हो, मगर आपका प्रीमियम जो होगा वो आपका हमेशा डिले होगा। फ्रेंड, आपको हमेशा जो है ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। अगर आप मार्केट ट्रेंड पहचान जाते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ दो जोन दिखाई दे रहे हैं, है ना, दो जोन का मतलब ये है, ये इसे बोलते, हम आपको बताते हैं आप मार्केट ट्रेंड कैसे पहचानते हो। अगर आपने मान लीजिए बेट किया, ठीक है, अभी आपका ट्रेंड क्या चल रहा था, मान लीजिए आपका साइड में ट्रेंड चल गया है, अब आपको क्या मिला, आप देख रहे हो कि ये जो हमारा हम बोलते हैं सपोर्ट, इसे हम बोलते हैं रेसिडेंट। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ब्रेक डाउन का वेट करना है, इसका या इस लाइन का। मान लीजिए यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर गई, आपको ट्रेड कहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है। यहाँ आप ट्रेड लोगे ट्रेंड में तो आपका प्रॉफिट होगा हमेशा। आपने क्या करा, सी बाई किया ऐसे। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है कुछ इस प्रकार से, आपको क्या करना है, इसका ब्रेकआउट का वेट किया, यहाँ आपने ट्रेड ली, ट्रेड कौन सी ली आपने, पी साइड ली। जब आप पी साइड ट्रेड लोगे आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमेशा। सिर्फ आपको ट्रेंड पहचाना आना चाहिए। यदि आप ट्रेंड पहचाने बिना ट्रेड करोगे, मान लीजिए ट्रेंड आपका डाउन साइड में है, अब ये कुछ इस प्रकार से होता है, नए ट्रेडर जो होते हैं उनके साथ कैसा होता है, मान लीजिए ये आ गया यहाँ से डाउन साइड में, ठीक है, मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट इससे ऊपर नहीं जा रहा है। अब हम नए ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सी बाई कर लेते हैं। जब हम सी बाई कर लेते हैं तो हमारा लॉस होता है, तो मार्केट इसमें नीचे आ जाती है, क्योंकि ये मार्केट से इसने क्या करा है, अपना सपोर्ट ब्रेक किया है, तो मार्केट नीचे ही आएगी।
कहाँ तक आएगी? जब तक इसको दूसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिल जाता है, दूसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिल जाता है, तब तक ये मार्केट ऊपर या नीचे जाती रहेगी। चलिए फ्रेंड, आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप कुछ ये चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड, ये हमने कुछ मार्क कर रखे हैं। मार्केट क्या था? यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ आया, यहाँ से अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे इसमें क्या करें? ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ आया, यहाँ कुछ देर मार्केट चला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ चला, ऊपर गया, फिर यहाँ हल्का सा रहा, नीचे ऊपर, यानी आप एंड ऑफ में देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 2, ये हो गया रेजिस्टेंस 3। सपोर्ट हमारा ये रहेगा, यानी सपोर्ट होता है उसके नीचे वाला होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से अब हमें क्या करेंगे? हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। हमें क्या करना है? जैसा मान लीजिए मार्केट इस साइड में चली थी, ये साइड में जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, मार्केट कहाँ से जाएगी? R1 तक जाएगी, आपने ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आपने ब्रेकआउट किया, आप समझोगे R3 तक जाएगी, यहाँ तक लेना है। ठीक है, यहाँ आप इसने ब्रेक किया, आप समझ सकते हो कि यहाँ सपोर्ट नहीं है, यहाँ पीछे पीछे के डे में जहाँ भी सपोर्ट बना होगा या रेजिस्टेंस बना होगा वहां पर मार्केट जाएगी, वहां तक हमें वेट करना है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, ये कुछ मैंने बनाया है। ये हमने क्या किया? रेजिस्टेंस मार्क लिया, रेजिस्टेंस जो अपने मार्क किया, ये हमारा हो गया सपोर्ट, सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस सबसे ऊपर मार्केट कहाँ गया है? यहाँ गया है। बैक डेट में आप देखोगे ये हमें मिल गया सपोर्ट। हम क्या करेंगे फ्रेंड? हमने यहाँ देखो ब्रेक डाउन का वेट किया, पहला ब्रेक डाउन हमें यहाँ मिला, दूसरा ब्रेक डाउन हमें यहाँ मिला, तीसरा ब्रेक डाउन हमें यहाँ मिला। हम इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। इसमें पुट साइड में ले सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कॉल साइड में ले सकते हैं, इसमें भी हम पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। आपको लाइव ट्रेडिंग पर लेके चलते हैं। लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ आपको अपने डीमेट अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यदि आपका अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं बना है, आपने अभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? डीमेट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपनी डीमेट कंपनी का नाम सर्च करना है। मैं फिलहाल आपको ग्रो पर करके दिखा रहा हूँ। आपने सी ग्रो सर्च किया, ग्रो की आप वेबसाइट चले जाओगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ मेरा अकाउंट जो लॉगिन हो रखा है। हमें बैंक निफ्टी में चले जाना है। आप निफ्टी में भी जा सकते हो, जिसमें भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, मैं अभी बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ। इसे हम कैंडल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो कुछ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से ही बना रखे हैं। ठीक है, और इफ यहाँ मैंने देखो यहाँ एक मैंने ट्रेड भी ली थी। ट्रेड किस प्रकार से काम करते हैं, किससे लेते हैं? देखो, मैंने भी आपको समझाया था कि ट्रेड जो हम लेते हैं, ट्रेड हम कैसे लेते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करते हैं ब्रेकआउट करने का। विदाउट ब्रेकआउट हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ इसने क्या करा, यहाँ हमारा क्या बना था? रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसने यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ऐसे ही मैं इसका कलर, इसने क्या करा, यहाँ इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। जैसे इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, मैंने क्या करा? नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। नेक्स्ट कैंडल का वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री बना दी। यहाँ मेरा टारगेट 1 हो गया, T1, यहाँ मेरा T2 हो गया। आपने देखा इसने क्या करा? इसने जो है मेरा टारगेट हिट कर दिया। इवन क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस साइड बेस मार्केट में करता, ये आप देख रहे हो यहाँ से ये मार्केट क्या थी? साइड बेस थी, इसी जोन में मार्केट घूम रही थी। मुझे यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना है। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड, अगर मैं चाहता तो वेट कर सकता था, मैंने इसका टारगेट ना ही हिट किया, वरना मुझे क्या करना था? क्योंकि मैंने यहाँ से लिया था, ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था, यहाँ से मेरी एंट्री थी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, और मुझे टारगेट कहाँ तक का मिलता? जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा, यानी कि यहाँ तक का मिलता, यहाँ तक का मुझे टारगेट मिल जाता। ये हमारा क्या रहने वाला है? नीचे ये हमारा सपोर्ट जोन रहने वाला था। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ टाइम जोन है 5 मिनट का। ये अभी मैं जो देख रहा हूँ 5
मिनट के टाइम जोन पर देख रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो एक कैंडल जो बन रही है वो 5 मिनट में बन रही है, 5 मिनट को दर्शा रही है। ठीक है फ्रेंड, इसे हम क्या करते हैं, इसी को हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर भी देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो वो क्या क्या है देखिए पैटर्न, इसमें भी आप देख सकते हो। मैं बैक डेट में आपको दिखाता हूँ सपोर्ट पैटर्न कैसे मार्क करें। देखिए आप देखोगे मार्केट ने एक जो जोन बना रखा है, ये बना रखा है, मार्केट इसको टच करती है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है। ये टच करी, रिवर्स हुई, ये टच करी, इसका ब्रेकआउट लिया, यहाँ तक गई, इसके बाद ऊपर नहीं गई है, नीचे आई, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ तक आई, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ तक आई, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक आई। ये बन गया हमारा सपोर्ट। अपन अगले दिन नेक्स्ट जो मार्केट ऊपर हुई थी वो हुई थी गैप अप, यहाँ गैप अप मार्केट, इसने इसका ब्रेकडाउन किया, हमने ट्रेड ली, यहाँ तक इसने किया। सेम उसी प्रकार से इसने इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ तक गई, इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ तक गई। यानी कि आप एक एग्जांपल से समझिए, ये आपका कोई रूम है, ठीक है फ्रेंड, इसमें आप यहाँ खड़े हो, ये आप हो, ठीक है, मैं बना देता हूँ ठीक से। आप मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है, आप हो, ये आपने कोई वस्तु उछाली, यहाँ से वस्तु कहाँ जाएगी, आप साइड में जाएगी। आप जो किसी घर में हो, रूम में हो, तो छत भी होगी, और फिर छत होगी तो जो भी आप वस्तु उछालोगे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, छत तक जा सकती है। छत से ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती है, छत से पार तो नहीं जाएगी। मान लिया आपका अपने एक पेन है, आपने एक पेन ही उछाला, वो पेन छत तक ही जा सकता है, छत से टकरा कहाँ आएगा, कहाँ तक आएगा फ्रेंड, आपके फर्श तक आएगा, उससे नीचे तो नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए ये जोन है, साइड वे जोन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये जोन साइड वे है। अब आप यहाँ हो, उसमें मार्केट क्या करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से कहाँ तक आएगी, नीचे तक आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ तक आएगी। जब इसका ब्रेकआउट करेगी यानी कि नेक्स्ट जोन में घुसेगी, यानी किसी दूसरे रूम में घुसेगी, तो फिर दूसरे रूम में क्या होगा, वही होगा, छत तक जाएगी, यहाँ तक फर्श तक आएगी, फिर अगले रूम में गई, फर्श तक आई, ये यहाँ तक फर्श तक आई, छत तक गई। सेम इसी प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो ये सारी चीजें जो फ्रेंड जो आपने प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मार्केट में उतना ही आपको अनुभव होगा। तो फ्रेंड ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आप अच्छे से सीख पाओगे। अभी अगली वीडियो में किसी और मुद्दे पर, जब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।